कि घर में गड़ा धन फटने वाला है, घर में गड़ा धन फटने वाला है और 3 दिनों से दे रहा है बार बार ये संकेत। यही वो मौका है, तुरंत इसे निकाल लो वरना जीवन भर पछताते फिरोगे। आखिरकार ये सवाल आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है कि घर में जो गड़ा धन है वे फटने वाला है और वे फटकर आपके हाथों में आने वाला है। तो मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। बहुत ही जल्द ये गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त होगा और आपके ही हाथों में होगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और डरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और अगर किसी को विशेष जानना है और धन निकलवाना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके मंत्रोच्चारण घर बैठे बैठे करा सकते हैं। निःशुल्क किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। मेरा मोबाइल नंबर है 9934 78 90 24 यानी 9934789024 9934789024 पे आप कॉल करके मंत्रोच्चारण करके वे गड़ा हुआ धन निकलवा सकते हैं। ऐसे भी ज़रूरत नहीं है, ये धन अपने आप फटकर बाहर निकल जाएगा 3 दिनों के अंदर। और ये 3 दिनों से लगातार संकेत भी दे रहे हैं और यही वो मौका है। अगर आप इस मौका को चूकते हैं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो आज के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इसे पूरा अवश्य सुनिएगा मेरे मित्रों। अगर आप इसे पूरा नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा और जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक आप समाधान नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे ही दर बदर ठोकरें खाते रहोगे, रुपए पैसे तांत्रिकों के पीछे बर्बाद करते रहोगे और मिलेगा कुछ भी नहीं। लेकिन आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम को पूरा देख लेते हैं तो आप अपने से ही गड़ा हुआ धन को निकाल सकते हैं। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं और कौन कौन से उपाय करने हैं। तो इनसे पहले माता कामाख्या के चरणों में जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिख दें मेरे मित्रों। अगर हो सके तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा दें, लाइक शेयर करा दें, कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखवा दें। क्योंकि आप दूर दराज में बैठकर देख रहे हैं, माता रानी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा दें। बाकी आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई टोटका करने की आवश्यकता नहीं है। यह धन अपने आप आपको प्राप्त होगा और वे अपने ही फट कर निकल जाएगा। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम से आप अपना गड़ा धन को निकाल पाएंगे और माँ कामाख्या की कृपा से धनवान बन पाएंगे। आज 4 विधि ऐसे बताएंगे और इन्हीं 4 विधि से ही आप अपना घर का या जमीन का गड़ा धन निकाल पाएंगे। बहुत लोगों के चक्कर में पड़कर अपना समय बर्बाद करते हो, पैसा बर्बाद करते हो, लेकिन गड़ा धन नहीं प्राप्त कर पाते हो। लेकिन आज जो धन की विधि के बारे में बताऊंगा, ये विधि से ही गड़ा धन आप निकाल पाओगे। किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः ही जमीन के अंदर से गड़ा धन को निकाल पाएंगे। तो मित्रों, हल्दी का पानी ये आपके जीवन यानी हल्दी जो है ये आपके जीवन से बहुत ही गहरा नाता रखता है। क्योंकि हर जगह यह हल्दी का प्रयोग होता है, चाहे वे पूजा पाठ हो, शादी विवाह हो, मांगलिक कार्य हो, हल्दी के बिना कोई कार्य नहीं होता है। जितने सारे शुभ कार्य हैं हल्दी से ही प्रारंभ होता है। और यही एक हल्दी ऐसी जड़ी बूटी है कि यही हल्दी आपका गड़ा हुआ धन निकाल कर बाहर दे। हल्दी का पानी आपको बाजार से कच्ची हल्दी ले आना है और उस कच्ची हल्दी को रात भर पानी में डुबो कर रख दें और सुबह वे हल्दी सहित मिक्सी में या किसी के माध्यम से उसको पीस लें। और पीसने के बाद जिस स्थान पे आपको लगता है कि यहाँ पे गड़ा हुआ धन है तो उस हिस्से में हल्दी पानी का छिड़काव करें और उस स्थान पे हल्दी का पानी पीला ना होकर अगर लाल रंग हो जाएगा तो समझ जाना कि ऐसी स्थान पे गड़ा हुआ धन है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, गड़ा हुआ धन का पता कैसे करेंगे कि इसी स्थान पे है? क्या हम सभी जगह हल्दी का पानी छिट पाएंगे? तो ये तो संभव नहीं है।
बेटा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सपने में एक परी या आपके कुलदेवी या आपके पितृ बताएंगे या बता चुके हैं कि इस स्थान पे गड़ा हुआ धन है, तो आपको उसी स्थान पे हल्दी का पानी छिड़कना है। या कोई नाग सांप आएगा, सफ़ेद नाग आएगा या काले कोबरे आएंगे, वे आपको बताकर सपने में जाएगा कि इस स्थान पे गड़ा धन है, ज़मीन के इस जगह पे, इस कोने में, इस स्थान पे छुपा है, तो उसी स्थान पे आपको ट्राई कर लेना है। ये आपको प्राप्त होगा क्योंकि ये आपके ही किस्मत में लिखा है। हल्दी का पानी का प्रयोग करके ही आप अपना गड़ा धन का पता लगा पाएंगे। तो उस हिस्से में हल्दी का पानी का छिड़काव करें, और अगर पीला रह जाता तो समझना उस स्थान पे नहीं है। अगर वही पीला पानी लाल अगर हो जाता है तो समझ जाना कि उसी स्थान पे गड़ा हुआ धन है। पहला। दूसरा जो प्रयोग है ये नीम का पत्ता है। नीम का पत्ता भी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय है। नीम के पत्ते खाकर यानी चबाकर अगर उस स्थान पे घूम रहे हैं जहाँ गड़ा हुआ धन आपके पितृ, आपके कुल देवी देवता या परी या कोई नाग नागिन का जोड़ा सपने में बताया है, तो आप नीम के पत्ते को खाकर आप उस स्थान पे चक्कर लगा दें। वे नीम के पत्ता कड़वा की जगह मीठा हो जाएगा, तो आप समझ जाना कि बेटा इस स्थान पे ही गड़ा हुआ धन है। तीसरा जो उपाय है, और ये कड़वा पत्ता बहुत ही अधिक मीठा लगने लगेगा। तीसरा उपाय है कि एक सूखा नारियल को लेकर जिस स्थान पे गड़ा हुआ धन का संकेत मिल रहा है, वे सूखा हुआ नारियल को अपने हथेलियों पर रखकर उस स्थान पे घूमें। वे नारियल अपने आप खड़ा हो जाएगा, खड़ा होकर वे गिर जाएगा, तो समझ जाना कि इसी स्थान पे है। वहाँ पे आप खुदाई कराएं या मशीन से चेक करा लें, उसी स्थान पे आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। चौथा उपाय जो है, ये धतूरे के जड़ को मुंह में रखकर उस स्थान पे चले जाना है। जिस स्थान पे धन गड़ा हुआ है वे अपने आप आपको दिखने लगेगा कि इसी स्थान पे गड़ा हुआ धन है। धतूरे का जड़ कोई साधारण जड़ नहीं है। वे जड़ को मुख में रखकर अगर गड़ा हुआ धन के स्थान पे घूमते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्थान पे गड़ा हुआ धन है। वे आपको साफ साफ आईने की तरह दिख जाएगा कि इस स्थान पे गड़ा हुआ धन है। और ये करना किस दिन है? रविवार पुष्य नक्षत्र में करना है, या रविवार के किसी भी रविवार को ही करना है। ये रविवार या शनिवार की रात्रि को करना है। ये बहुत ही शुभ चीज़ें हैं, क्योंकि गड़ा हुआ धन लंबे समय से आपको प्राप्त होने को चाह रहा है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। बड़े बड़े तांत्रिक टोटके वाले आपसे रुपये पैसा लेकर चले गए, लेकिन आज तक किसी ने निकाल कर नहीं दे पाया। तो बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये धन आपको अवश्य प्राप्त होगा और बहुत जल्द प्राप्त होगा। आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ और नाग नागिन का जोड़ा, ये रिश्ता बड़ा ही पुराना है आपके जीवन काल में। क्योंकि पितृ थोड़ी सी गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि आपके पितृ प्रेत योनि में हैं, और वे पितृ को भी इस बार जो पितृकाल आएंगे, पितृदोष का जो समय आएगा, इस समय ही अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध अवश्य कर दें, वे मुक्ति प्राप्त हो जाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुलदेवी की पूजन दीपावली की रात्रि को कर दें, वे भी आपके शांत हो जाएंगे। क्योंकि जो आपकी कुलदेवी हैं ये आपके स्थान पर ना रहकर कई जगह भटक रहे हैं, अपनों और पराये को परेशान कर रहे हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अपने पितरों की पूजन, कुलदेवी की पूजन करें, उससे स्थान दें, बेहतर रहेगा। कुल देवी देवता जो भी हैं आप उसे स्थान दे दें, क्योंकि ये बहुत ही कीमत वाली चीज़ें हैं। और पितृ की वजह से, कुल देवी देवता की वजह से बाहरी जो प्रेत है वे आसानी से आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। नकारात्मक शक्तियों को लेकर वे आपके जीवन में प्रवेश करता है और पूरे जीवन को नरक बना देता है। खैर, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रखना है तो रखें, नहीं तो उसे दरबार में ही बांध देंगे। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। एक जरा सा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रोशनानंद महाराज अकेले ही काफ़ी है। आपके जीवन को संवारने के लिए
दुश्मन तो बराबर आपके पीछे पड़े हैं, तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं टोटकाएँ सब करके बैठे हैं, यहाँ तक कि दुश्मन घात लगाए बैठे रहता है, मरने मारने तक के उतारू हो जाते हैं। लेकिन चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये रोशनानंद महाराज आपके साथ हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना मेरे मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा।